Children, let's continue our chapter number 6 on page number 70. Anemia common in Delhi school. In 17 November 2007, thousands of children studying in the municipal corporation school in Delhi suffer from anemia. तो 17 नवंबर को 2007 के अंदर बहुत ही सारे बच्चे, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे दिल्ली में, और उन सबको एनीमिया हुआ था. दिस इज अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ. और ये डिजीज उनकी फिजिकल यानी शारीरिक और मेंटल यानी कि मानसिक दोनों हेल्थ को अफेक्ट करता था. Due to anemia, children do not grow well and their energy level are low. एनीमिया की वजह से वो बच्चे ग्रो नहीं हो रहे थे अच्छे से, और उनका जो एनर्जी लेवल था वो भी बहुत ही लो था. दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली. और ये डिजीज की वजह से वो लोग अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते थे. Now, health checkups are being done in the school and health cards are being made for all the children. तो अभी क्या होता है कि वो जो बच्चे थे जिनको एनीमिया था, और इवन सभी स्कूल के अंदर हेल्थ चेकअप होता है. आप लोगों ने देखा होगा हमारे स्कूल में भी हेल्थ चेकअप करने के लिए आते हैं, और बच्चों का रिपोर्ट कार्ड या तो हेल्थ कार्ड बनाते हैं और उसके अंदर लिखते हैं सब कुछ कि बच्चे को कौन सा डिजीज़ है और क्या नहीं है. एनेमिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट्स. जो एनेमिक यानी कि ऐसे बच्चे जिनको एनीमिया हुआ है, उन बच्चों को आयरन की टैबलेट्स दी जाती है. नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पर क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट है आरती की, और उसके अंदर एनीमिया दिया गया है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन जो लिखा है, यहाँ पर देखो ये हीमोग्लोबिन लिखा है, उसका ग्राम पर डेली रिक्वायरमेंट अलग अलग है. देखो यहाँ पर 8 है और जबकि यहाँ पर 10.5 है. देखो, लुक एट आरतीज ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन. तो यहाँ पर देखो आरती की ब्लड रिपोर्ट है, उसमें से आपको ढूंढना है कि उसकी मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन कौन सी है. देन हाउ मच डिड आरती हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर. अब आरती का हीमोग्लोबिन 8 से 10.5 होने में कितने दिन लगे वो आपको लिखना है. फिर व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एनीमिया. तो यहाँ पर ये जो है वो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, वो एनीमिया के बारे में क्या बताता है वो लिखना है. उस कौन सी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को वो, जैसे कि उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों अफेक्ट होती है. बाद में उनका वो अच्छे से ग्रो नहीं हो सकते, उनकी एनर्जी लेवल लो होती है, स्टडी अच्छे से नहीं कर पाते, वो सब कुछ लिखना है. Have you or anyone in your family ever needed to get a blood test? When and why? तो कि आपके फैमिली मेम्बर्स को कभी भी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ी हो तो कब और क्यों, वो आपको पूछना है उनको. Now on the next page. What was found out by blood test? ब्लड टेस्ट से क्या मिलता है, क्या फाइंड आउट होता है. Have you had a health checkup in your school and what did the doctor tell you? आपके स्कूल में हेल्थ चेकअप होता है, आपको पता होगा कि स्कूल में आते हैं डॉक्टर लोग और वो लोग आपको बताते हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको दवाई भी देते हैं. नाउ नेक्स्ट, बेबी मॉस्किटोज. जस्ट किरत, देयर इज अ पोस्टर ऑन मलेरिया just outside our class, everyone goes out and look. तो बच्चों ये है वो एक पोस्टर है जो जसकीरत और उनके फ्रेंड्स के क्लास के बाहर लगा हुआ है, तो हमें पढ़ना है. आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज. क्या लिखा है कि आप लोग मॉस्किटोज को इन्वाइट करते हो. बीवेयर,
यानी कि बच के रहो। दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। जो मॉस्किटोज है वो क्या स्प्रेड करते हैं? तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारे डिजीज है। डोंट लेट वाटर टू कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स। आपके घर के आजू बाजू कहीं पर पानी भरा रहता है तो उसको खाली कर देना है, बहुत दिनों तक पानी भरा हुआ नहीं रखना है। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक क्लीन, दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक। तो आपके घर के अंदर जो वाटर पॉट्स है, कूलर है, टैंक है, वो सब कुछ आपको क्लीन रखना है। और अगर पॉसिबल हो तो एवरी वीक में एक बार उनको ड्राई करना है, यानी कि सुखाना है सनलाइट के अंदर। यूज मॉस्किटोज नेट्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉस्किटो नेट्स यूज करनी है। लेकिन अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ गई है जिससे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ओडोमॉस की क्रीम आती है, फिर वो रोल ऑन आता है ना, जिसकी वजह से मॉस्किटोज हमको नहीं काटते। देन स्प्रे कैरोसिन इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेसेस। अगर कहीं जगह पर आपके घर के अंदर या आजू बाजू में पानी भरा हुआ हो, उसको 4-5 दिन हो गए हो, तो उसके ऊपर कैरोसिन डालना है। नाउ रजत, द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वा, व्हाट आर दोज? Nancy, they are baby mosquitoes but they didn't look like mosquitoes at all. रजत ने क्या पूछा कि ये जो पोस्टर्स है वो बेबी मॉस्किटोज यानी कि लार्वा जो है उसके बारे में बताता है, लेकिन वो क्या है उसने नैन्सी को पूछा। तो नैन्सी ने बताया कि जो लार्वा है वो बेबी मॉस्किटोज है, बट वो मॉस्किटो जैसा नहीं दिखता। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज। आरती, वेयर डिड यू सी देम? आरती ने क्या पूछा कि तुमने ऐसा कहाँ देखा? तो नैन्सी, देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड अवर हाउस, इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज, when I looked there I saw some tiny thread like grey thing swimming. I was surprised when my mummy told me that these had come out of the eggs which mosquitoes lay in water. They are called larvae. I also heard something about this on the radio. तो आरती ने क्या पूछा कि तुमने ये कहाँ पर देखा, वो जो लार्वा था वो कहाँ पर देखा, नैन्सी को पूछा। तो नैन्सी ने बताया कि हमारे घर के पीछे एक भरा हुआ खड्डा था जिसके अंदर जो पॉट था वो भरा हुआ था, जो बहुत ही दिनों से पूरा भरा हुआ था। अब ज़्यादा दिनों तक रहेगा तो उसके अंदर मॉस्किटोज अपने एग्स ले करेंगे। तो उसने क्या बोला कि जब उसने उसको जाके देखा उसके अंदर तो उसको क्या दिखा, तो टाइनी यानी छोटे छोटे थ्रेड यानी हमारे घर में जो रस्सी होती है उतने पतले और ग्रे कलर के कुछ चीज़ें अंदर तैर रही थी। वो सरप्राइज्ड हो गई तो उसने उसकी मम्मी को बताया, तो उसकी मम्मी ने बोला कि वो मॉस्किटोज है जिन्होंने अपने अंडे उस पानी के अंदर रखे थे जो अभी उसके अंदर से लार्वा निकला हुआ है। और उसने नैन्सी ने और क्या बताया कि उसने उसके बारे में रेडियो पर भी सुना था। नाउ रजत, व्हाट डिड यू डू? तुमने क्या किया? तो नैन्सी, Papa immediately threw away the water. He cleaned and dried the pot and kept it upside down so that no water could collect. तो नैन्सी ने क्या बोला कि फिर मेरे पापा ने वो जो पानी भरा हुआ था वो पानी फेंक दिया और उस पॉट को उल्टा रख दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर फिर से पानी इकट्ठा न हो। जसकीरत, Shazia auntie told me that even flies spread disease, especially stomach problems. जसकीरत ने क्या बताया कि शाजिया आंटी थी उसकी, वो बोल रही थी कि फ्लाइज होती है जो हमारे घर में मक्खी आती है हाउस फ्लाई, वो भी डिजीज स्प्रेड करती है और उनकी वजह से हमें स्टमक प्रॉब्लम्स होती है। रजत, बट फ्लाइज डोंट बाइट, देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीज? रजत ने क्या बोला कि वो हमें काटती तो है नहीं, तो वो डिजीज कैसे फैलाएगी? नाउ नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।